गाइज, अगर आपको सोराइसिस की प्रॉब्लम है या आपको सोराइसिस के लक्षण अपने स्किन पे, अपने शरीर पे दिखने शुरू हो गए हैं, तो आपको जान लेना चाहिए कि शायद आपके केस में आपके लिवर की प्रॉब्लम्स भी शुरू हो सकती हैं। सोराइसिस और लिवर प्रॉब्लम्स के बीच में क्या कनेक्शन है, ये आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि क्या अगर मुझे सोराइसिस की समस्या है तो क्या मुझे लिवर डिजीज़ भी हो सकती है, और इसका उल्टा भी कि अगर मुझे लिवर डिजीज़ है, डायग्नोज हो चुका है, मुझे लिवर डिजीज़ है, तो क्या मुझे सोराइसिस होने की संभावना है? क्या मुझे सोराइसिस के सिम्टम्स शुरू होने वाले हैं? क्या मुझे सोराइसिस का ट्रीटमेंट साथ ही साथ ले लेना चाहिए? इन दोनों बीमारियों के बीच में आज हम इस वीडियो में कनेक्शन ढूंढने वाले हैं। ऐसी वीडियो शायद यूट्यूब पे डली नहीं है। इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि हम इसमें डिस्कस करेंगे कि आखिर इन दोनों चीज़ों में क्या साइंटिफिक एविडेंस है और इसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, कैसे हम इसे ट्रीट कर सकते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर सम्यक धवन और मैं हूं आपका कंसल्टेंट कायाकल्प ग्लोबल पे। हमारे नए यूट्यूब चैनल सोराइसिस ट्रीटमेंट इंडिया पे हम हर नए हफ्ते, हर आए दिन कुछ ना कुछ सोराइसिस से संबंधित डॉक्टर वेरीफाइड और मेडिकली साउंड इन्फॉर्मेशन रिलीज करते रहते हैं। हम हर वीडियो में एक पुरानी वीडियो का क्वेश्चन उठाते हैं कमेंट सेक्शन से और उसे आंसर करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को आप लाइक कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं और जानते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। वो ये है कि आखिर सोराइसिस और लिवर प्रॉब्लम्स के बीच में क्या कनेक्शन है। इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए मैं एक स्टडी उठाऊंगा। इस स्टडी का लिंक, इस स्टडी की फ़ोटो मैं यहाँ डाल देता हूँ स्क्रीन पे। इसमें हमने एक इंडियन कंटेक्स्ट में स्टडी किया। हमने 333 ऐसे पेशेंट्स लिए जिनको सोराइसिस भी था और उनको लिवर डिजीज़ भी था, और उनको हमने कंपेयर किया ऐसे पेशेंट्स से जिनको सिर्फ सोराइसिस था। तो हमने ये पाया कि जिन पेशेंट्स में सोराइसिस था, ट्वाइस, 2 गुना चांसेस थे उनमें लिवर डिजीज़ होने के। उन पेशेंट्स का जो पॉपुलेशन को हमने स्टडी किया, तो हमने ये पाया कि अगर नॉर्मल पॉपुलेशन में 8% चांसेस हैं लिवर डिजीज़ होने के, तो सोराइसिस वाले पेशेंट्स में लिवर डिजीज़ होने के चांसेस 8% से उठ के 16-17% तक बढ़ गए हैं। तो इससे क्लियर कोरिलेशन पाया जाता है कि सोराइसिस और लिवर डिजीज़ में कनेक्शन है। इसका ऑपोजिट भी सच है। अगर आपको लिवर डिजीज़ है और आपको साथ में सोराइसिस भी है, तो आपके सोराइसिस के सिम्टम्स भी ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, आपके सोराइसिस को ठीक होने में भी ज़्यादा समय लगता है। तो दोनों चीज़ों के बीच में कुछ कोरिलेशन है। इस चीज़ को फर्दर स्टडी करने के लिए नीदरलैंड्स में एक स्टडी किया गया, जहां 55 साल से ऊपर के पेशेंट्स को लिया, एजेड पॉपुलेशन को उन्होंने लिया, और उन्होंने ये एनालाइज करना चाहा कि क्या कुछ और चीज़ है, दोनों के बीच में कुछ और कॉमन चीज़ें हैं जिसकी वजह से लिवर डिजीज़ बढ़ रही है, या सोराइसिस एक लौता अपने आप में ही काफ़ी है लिवर डिजीज़ को एग्रीवेट करने के लिए। तो उन्होंने ये पाया कि 70% चांसेस बढ़ जाते हैं लिवर डिजीज़ होने के अगर आपको सोराइसिस है। पहले ये माना जाता था कि शायद क्योंकि सोराइसिस और लिवर डिजीज़ जिन पेशेंट्स को होता है उनमें डायबिटीज़ भी पाया जाता है, उनमें ओबेसिटी भी पाई जाती है, मोटापा भी पाया जाता है, तो शायद थायराइड या शुगर या डायबिटीज़ या मोटापे की वजह से उनका सोराइसिस बढ़ रहा है, मोटापे की वजह से शायद उनका लिवर डिजीज़ बढ़ रहा है। लेकिन इस स्टडी ने ये प्रूव किया कि इन सब चीज़ों को अगर आप हटा दो और आप सिर्फ और सिर्फ सोराइसिस की अगर बात करो, तो सोराइसिस ही 70% चांसेस बढ़ा देता है लिवर डिजीज़ होने की। ये प्रॉब्लम इतनी सीरियस है, हमें लगता है कि शायद सोराइसिस सिर्फ एक स्किन कंडीशन है और हम फार्मासिस्ट के पास जाके कोई ट्यूब ले लेते हैं, कोई क्रीम ले लेते हैं, हम ऑनलाइन अमेज़ॉन से कुछ ट्रीटमेंट मंगवा लेते हैं और हम अपने सोराइसिस के सिम्टम्स को बहुत लाइटली ले लेते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि ये एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ नेकेड आइज़ को नज़र आ रही है, ये सिर्फ एक स्किन पे होने वाली बीमारी है। लेकिन ऐसा नहीं है। शरीर के अंदर बैक एंड पे भी हमारे बॉडी ऑर्गन्स में बहुत जगहों पे इसका इफेक्ट होता है, क्योंकि सोराइसिस एक स्किन कंडीशन नहीं है। सोराइसिस एक बॉडी की प्रॉब्लम है जो स्किन पे मैनिफेस्ट हो रही है। प्रॉब्लम अंदर शुरू हो रही है, टॉक्सिन्स अंदर शुरू हो रहे हैं, बॉडी की इन्फ्लेमेशन शरीर के अंदर शुरू हो रही है, लेकिन उसकी विजुअलाइजेशन जो है वो स्किन पे आ रही है। ऐसा नहीं है कि ये स्किन की प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये जेनेटिक्स की है, प्रॉब्लम ये ऑटो इम्यूनिटी की है, प्रॉब्लम ये इन्फ्लेमेशन की है। लेकिन सोराइसिस एक सिम्टम है जो स्किन पे उठ के बाहर आया है और हमें नज़र आ रहा है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग खुजली का इलाज ढूंढ रहे हैं, हम लोग स्किन पे होने वाली पपड़ी का इलाज ढूंढ रहे हैं, हम स्किन डिसऑर्डर का इलाज ढूंढ रहे हैं। लेकिन हमें ढूंढना क्या चाहिए? हमें अपने लाइफस्टाइल को मैनेज करना चाहिए, हमें अपने स्ट्रेस को मैनेज करना चाहिए। अगला क्वेश्चन मैं इसमें आंसर दूंगा जो हमसे पूछा है, वो ये है कि आखिर इन दोनों चीज़ों को हम साथ में कैसे ठीक करें। यदि मुझे सोराइसिस और लिवर डिजीज़ हो गया है, तो क्या मैं ऐसा करूँ जिससे कि ये दोनों चीज़ें कम हो जाए। तो इसको हम 3 पार्ट्स में बांटेंगे। नंबर 1 इज़ डाइट, नंबर 2 इज़ एक्सरसाइज एंड नंबर 3 सप्लीमेंटेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डाइट की। कोई भी ऐसा खाना जिसमें कि सैचुरेटेड फैट्स
अधिक मात्रा में मिलते हैं हमें वो अवॉइड करने हैं। तो नंबर 1 घी, कोकोनट ऑयल, बटर, पाम ऑयल, ये सारे ऑयल्स, घी, बटर, व्हिप्ड क्रीम, इन सबको हमें अवॉइड करना है। इसमें अधिक मात्रा में सैचुरेटेड फैट होता है, ये हमारे लिए बहुत हार्मफुल है। लिवर डिजीज़ में भी ये हार्मफुल है, सोराइसिस में भी हार्मफुल। सेकेंडली, ऐसी चीज़ें जो इन्फ्लेमेशन पैदा करती हैं बॉडी में, रेड मीट, कुछ ऐसी चीज़ें जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देती हैं, ये दोनों ऐसी डाइट्स हैं जो लिवर डिजीज़ में भी एग्रीवेट करती हैं और हमारे स्किन पे होने वाले सोराइसिस को भी एग्रीवेट करती हैं। तो ये तो था फ्रॉम अ डाइट परस्पेक्टिव हमें क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। अगर मैं वेट लॉस और एक्सरसाइज की बात करूँ तो सिर्फ 10% वेट लॉस यदि हम कर लें तो हमारे लिवर के अंदर जो फैट स्टोर्ड है वो कम होना शुरू हो जाता है। जस्ट अ मेयर 10% वेट लॉस स्टार्ट्स टू रिमूव द फैट स्टोर्ड इन द लिवर सेल्स। एक्सरसाइज अगर हम करें, विगरस एक्सरसाइज अगर हम करें तो उससे भी इन्फ्लेमेशन कम होती है। और हमें पता है कि सोराइसिस एक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है, हमें अपने बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम करना है। ऑफ कोर्स साइकोलॉजिकली अगर मैं बात करूं तो एक्सरसाइज एंड वेट लॉस के लिए जो हम चीज़ें कर रहे हैं वो हमारे स्ट्रेस को भी कम करती है। सोराइसिस एक स्ट्रेसफुल कंडीशन है जहाँ पे कि हमारे बॉडी में स्ट्रेस की वजह से सोराइसिस बढ़ता है, सोराइसिस की वजह से स्ट्रेस बढ़ता है, एक साइकिल बन जाती है। तो डाइट एंड एक्सरसाइज, अ बेनिफिशियल हेल्दी लाइफस्टाइल, अ हेल्दी डाइट हेल्प्स ब्रेक दिस साइकिल। ये साइकिल को हमें तोड़ना है, ठीक है। लास्टली मैंने सप्लीमेंटेशन की बात करी थी। विटामिन डी सप्लीमेंटेशन हमारे स्किन में इन्फ्लेमेशन को कम करता है। विटामिन डी की सप्लीमेंटेशन से हमारे स्किन, हमारी चमड़ी की जो बनने की रफ्तार है वो मेंटेन रहती है। सोराइसिस में हमें मालूम है कि सिल्वरी वाइट प्लेक्स बन रहे हैं, सिल्वरी वाइट कलर की पपड़ी बन रही है। ये पपड़ी क्यों बन रही है? क्योंकि स्किन की जो मल्टीप्लिकेशन की रफ्तार है ये तेज़ हो गई है। तो विटामिन डी जो हमें धूप में मिलता है वो इस स्पीड को रेगुलेट करता है। विटामिन डी हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम करता है। सेकेंडली, विटामिन ई सप्लीमेंटेशन 800 इंटरनेशनल यूनिट्स पर डे से अगर हम शुरुआत करें विटामिन ई सप्लीमेंटेशन का, तो ये भी बॉडी में हमारे इन्फ्लेमेशन कम करती है। तो ये तो थी कुछ टिप्स जो मैं आपको देना चाहता था कि अगर आपको सोराइसिस है और लिवर डिजीज़ भी साथ में है तो ये कुछ जनरलाइज टिप्स हैं जो आपके दोनों ही बीमारियों में आपके लिए मददगार रहेंगी, आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। गाइज, अगर आपको मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन अगर हेल्पफुल लग रही है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड एज ऑलवेज एक क्वेश्चन ज़रूर पूछें नीचे कमेंट सेक्शन में ताकि मैं अगली वीडियो में उसका ज़रूर आंसर दूँ। थैंक यू।